कांग्रेस के पास अभी 3 राज्य हैं देश में और वहां 21 का पहाड़ खड़ा हो गया है। वो 21 का पहाड़ जो है परेशान कर रहा है, क्योंकि आने वाले साल में, अब आने वाले 2 साल में बिहार भी है, बंगाल भी है और वहां भी जीतने की चुनौती है। सुचेरिता जी, ना तो हमें 3 से फर्क पड़ता ना 30 से फर्क पड़ता। 3 वाले 30 भी हो जाते हैं और 30 वाले 0 भी हो जाते हैं। ठीक है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ। हमारे पास जो 8 आदर्श शक्तियां हैं वो नहीं हैं। हाँ। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो जनता की शक्ति है। हमारे पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अडानी, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाएं, पुलिस, प्रशासन, ये हमारे पास नहीं है। नहीं, तो दिल्ली का चुनाव, दिल्ली में जो जीत हुई, अब मैं इसी पे बता, दिल्ली में जीत हुई वो इसी से हुई। दिल्ली में जो जीत हुई वो जनता ने नहीं दिया आपको 0। दिल्ली में जो इनकी जीत हुई है, हाँ। वो इनके, फिर आपको मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे फिर मैंने कहा है, 200 एमपी लगे हुए थे, 35 केंद्रीय मंत्री थे, हर विधानसभा 2 विधानसभा में 1 थे, 12 चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। ये तो इनके जो प्रत्यक्ष रूप से थे। प्लस तो उनके पास इतने हैं तो वो लगा रहे हैं, आपके पास है नहीं, आप नहीं लगा सकते। पूरा कर दूं। ऑपरेशन लोटस का थैला, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, ईवीएम और दिल्ली पुलिस, ये इनकी आदर्श शक्तियां थी। जिसके अजय जी इसे सोर लूजर कहते हैं। नहीं, मैं ये मानती नहीं हूं। सोर लूजर कहते हैं इसे, जब आप हार जाए तो उसके बाद आप बाकी सारा ठीकरा फोड़ते रहे। कभी आत्ममंथन नहीं करती कांग्रेस पार्टी, कभी आत्ममंथन नहीं करती। देखिए, हमने दिल्ली की जीत पर ये जैसे जीते इन्हें बधाई दी। और जो मुख्यमंत्री बनी हैं, क्योंकि वो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा की मुख्यमंत्री हैं, उनके जो ऐसा है दिल्ली में 10 साल बाद मोदी जी को याद आया, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा सर। 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी को याद आया कि एक महिला को सम्मान देना चाहिए। 2024 में 14 से बड़ा लंबा सफर चलता रहा और उनकी जो स्पीच से, जो हेट स्पीच जिगे जिगे की है महिला के बारे में, उन्होंने केजरीवाल जी की माता जी, मुझे लग रहा है डिफ्लेक्ट कर रहे हैं थोड़े से अजय जी। प्रियंका गांधी, मेरा सीधा ये सवाल था कि 3 राज्य आपके लिए बचे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। समीर जी, मैंने अभी एक आंकड़ा भी दिखाया कि अलग अलग विपक्ष के जो राज्य हैं वो कितने बचे हैं कुल। जेएमएम के पास 1 है, आरजेडी, एसपी के पास तो कोई भी राज्य नहीं है, कांग्रेस के पास सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, उसके सिर्फ 3 राज्य हैं। देखिए, अब 3 राज्य तो कांग्रेस, एक और ले लीजिए, 4 3 राज्य कांग्रेस के पास तो पकड़ लो कि अब तो कांग्रेस फिलहाल देश की राजनीति में ना 3 में है ना 13 में है। और आप मैं बता दूं, कल ही कांग्रेस की पूरी दिन भर वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में। क्या कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा यादव साहब से, क्या जो यादव थे, देवेंद्र यादव जो चुनाव हारे, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दिया? कल इतनी बड़ी बैठक हुई, अब कांग्रेस हार को बहुत सहजता से स्वीकार कर लेती है। कल पूरी बैठक हुई, दिल्ली के हाथ में समर्थन नहीं हुआ। और खड़गे साहब क्या कहते हैं कि जो चुनाव हारेगा, जिस राज्य का जो प्रभारी होगा, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी होती है। आपके प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को समझना चाहिए। अगर भी कह रहे हैं कि भाजपा के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, तो आपके रेवंत रेड्डी यहाँ पर थे, आपके डी के शिव कुमार यहाँ पर प्रचार कर रहे थे। तो पार्टी के पास नेता है तो प्रचार करेंगे। आपके राहुल गांधी ने प्रचार की, बीच में प्रचार छोड़कर राहुल गांधी बिहार चले जाते हैं। प्रियंका वहां पर, प्रियंका घाट पे दिखा रही है, प्रियंका घाट पे तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रियंका का जरा ऑडियो दे दीजिए। वहां पर सीएम पहुंची है, रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम पहुंची है, जरा दे दीजिए ऑडियो प्रियंका। जहां पर उनका फूलों से स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफिला आ चुका है। राजधानी दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी है और ऐसे में देखिए फूलों से स्वागत किया जा रहा है। वहां पर हर कोई भेंट करना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, फूलों के बुक्के दे रहे हैं। और यहाँ देखिए, ये इस क्षण को हर कोई अपनी तस्वीरों में कैद कर रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से वो आगे जाएंगी और यमुना आरती में शरीक होंगी, जहाँ पर पहले से ही कैबिनेट मंत्री जो है वो पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वसुदेव, ये यमुना घाट है। रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने आज ही शपथ ली है और आज ही के दिन, आज का दिन बर्बाद ना हो, इस बात का खास ख्याल रखते हुए आपको बता दें, यहाँ पर देखिए यमुना पहुंच चुकी है। यमुना दिल्ली चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है। यमुना की सफाई को लेकर पिछली सरकार ने कई दावे किए, कई वादे किए, लेकिन विफल साबित हुई। और ऐसे में इसी यमुना की साफ सफाई की जाएगी, इसका आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को दिलाया, जिसके बाद 48 सीटों पर दमदार जीत बीजेपी ने दर्ज की। और उसी को लेकर देखिए उस काम को कैसे शुरू करना है, इसमें जरा सी भी ढिलाई ना हो। प्रियंका वहां से दिखा रही हैं, रेखा गुप्ता वहां पहुंची हुई हैं और वहां पर यमुना घाट पर, ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए,
मैं एक बार जरा स्टूडियो वापस आ रही हूँ। ये जरा ममता जी आपसे और प्रेम कुमार जी से पूछूंगी, क्योंकि वापस आइए जरा स्टूडियो में। मैं प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त सामने है स्क्रीन पर, ये दिल्ली को लेकर, यमुना को लेकर जो हमने पूरे चुनाव भर जो एक वार हमने देखा है दोनों पार्टियों के बीच एक दूसरे पर हुआ, अब उसके बाद ये संदेश क्या है? ये संदेश ये है कि आपने काम नहीं किया है, हम ये काम करेंगे, और यही संदेश जो है ये अलग अलग राज्यों में बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। देखिए, संदेश देना अच्छी बात है सुचारिता जी। काम नहीं कर रहे हैं, तो संदेश दे रहे हैं। गंगा के बारे में भी तो बहुत संदेश दिया गया, लेकिन गंगा की सफाई का क्या हाल है देश के सामने है। उसी तरीके से यमुना में संदेश देना अच्छी बात है, ये जेस्चर भी अच्छा है, वेलकम है। कम से कम आप संजीदगी से ले रहे हैं कि यमुना की सफाई जरूरी है। और ये बात भी है कि 27 साल के बाद जनता ने, दिल्ली की जनता ने आपको इस काबिल माना है कि आपको मौका दिया जाए, फिर भी वो बहुमत नहीं दिया जो बहुमत आम आदमी पार्टी ने लिया था। और वो मार्जिन जीत आपके लिए छोटी हो गई, क्योंकि वो बहुमत नहीं है जो आम आदमी पार्टी को मिला। छोटी तो है ही मेरे लिए, छोटी है जी। नहीं, आप सुनिए ना, 15% का मार्जिन था पिछले बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, छोटी हो गई। और ये जो है 2% का मार्जिन है, छोटी तो है, ये तो गणित है, संख्या है। आपको 48 सीट है, बीजेपी की लाइफ टाइम अचीवमेंट है। 48 सीट कभी बीजेपी को नहीं आई थी। छोटी है आंकड़ों के छोटी बड़ी का बात नहीं है। आपने कहा ये छोटी है क्योंकि 48 सीटें आम आदमी पार्टी की बहुत सी सीटें आई थी। उस हिसाब से महाराष्ट्र में कांग्रेस और विपक्ष के लिए बहुत बुरी पिटने वाली हार थी। ये आप कहेंगे बुरी पिटने वाली हार। हरियाणा में भी कांग्रेस बुरी तरह पिट गई, बुरी हार थी, शर्मनाक हार थी, क्योंकि अगर आंकड़ों पे हार है, जीत है सर। हाँ, तो बिल्कुल, तो लोकसभा चुनाव से उठाइए ना। 303 वाले अगर 240 पे आ गए तो वो भी शर्मनाक ही है, शर्मनाक ही है। तो उसके अलावा आप देखिए, लोकसभा में जो टेंडेंसी जनता ने तय की कि हम सबको अकाउंटेबल बनाएंगे और सोच समझ के देंगे फैसला, वो सिलसिला जारी है। कितने विधानसभा चुनाव हुए, मैं ममता जी से एक बार पूछती हूँ। पूरी कर लेते हैं। महाराष्ट्र में रिटेन किया बीजेपी ने, हरियाणा में रिटेन किया बीजेपी ने, झारखंड जीत न सके, जम्मू कश्मीर लूज किया बीजेपी ने, और एक दिल्ली है जो पार्टी जीत रही है बाकी राज्यों में, वो तो वो हार रही है। जम्मू कश्मीर में वो हार रही है। इसको कैसे पैमाना ये होता है कि जिसके पास है उससे हम छीन रहे हैं कि नहीं। और कांग्रेस का अगर छीन रहे हैं तब तो निश्चित रूप से, जैसे दिल्ली आपने छीनी है, बीजेपी जम्मू कश्मीर में क्या है, तो जम्मू कश्मीर में पहले पीडीपी और बीजेपी की सरकार हुआ करती है, तो आप उस सरकार को लूज किया। महाराष्ट्र में आपने रिटेन किया, हरियाणा में रिटेन किया, ठीक है। तो दिल्ली आपने। अच्छा, अब मैं जो प्रेम कुमार जी का सवाल है, ममता जी, ये वो कह रहे हैं कि बड़ी जीत नहीं है क्योंकि जितने विधायक आम आदमी पार्टी के आए थे उस हिसाब से जीत नहीं है। और अजय जी बीच में बोलना बंद करिए, ये दो लोग अभी बात कर रहे हैं, आप हर चीज में बीच में क्यों आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ममता जी, मैं उनको भी बोलती हूँ सर, आप हर बीच में इंटरवीन बहुत करते हैं। बोलिए ममता जी। धन्यवाद सुचरिता जी। सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी की तस्वीर आज देख करके मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि रेखा जी को मैं तब से जानती हूं जब ये रेखा जिंदल थी 1993 से, और ये एक ऐसी कार्यकर्ता हैं जो जमीन से उठ करके आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। इन्होंने